तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे डेमो लोड आ जाती है और जैसे आती है बेचारी अपनी मुर्गी डर जाती है, माफी मांगती है, प्लीज भाई माफ कर दो भाई, मत खाओ मेरे मास्टर को। वो भी कन्फ्यूज कि भाई मैंने कहा बोला कि मैं खाने वाली हूँ। यहाँ पे इसको गुस्सा आ जाता है, क्या यार ऐसे नाटक मत किया कर। मैं उसको उठाकर बाजू में फेंक देता हूँ, कहता हूँ केडी के मैडम बोलिए आपको क्या काम है, मैं आपको नहीं जानता। वो यहाँ पे कहते हैं आप मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन मैं आपको जानती हूँ नहीं, मैं भी आपके यहाँ पे नहीं जानती। क्या रुको सर, पहले बस मेरी नज़र आपको पड़ गई थी और आप मुझे बड़े कमाल के यहाँ पे हैंडसम बनने लगे और आप मेरे से पहले यहाँ पे सेट में आए हो, यानी भाई आप मेरे यहाँ पे सीनियर लगोगे और इतना हैंडसम आया है इतना हैंडसम मतलब मैंने आज से पहले कभी देखा। अगर यहाँ पे लिस्ट बनाएगी ना दुनिया में सबसे हैंडसम लोग की, तो आप पक्का यहाँ पे नंबर 1 पे आओगे। आप इतने हैंडसम मुझे लगे, जो सुनते ये भी अच्छा। हाँ तो आपका थैंक यू, बस यही आपको बोलना था ना, तो आप यहाँ पे वापस जा सकते हो। वो यहाँ पे कहती ना मेरे पास कुछ और भी है। क्या ना मेरे पास एक कमाल का ट्रेजर गिफ्ट है, अगर आप चाहो तो आप इसे रख भी सकते हो। मुझे मालूम है भाई आप मेरा गिफ्ट यहाँ पर रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये भी कहता है लेकिन एग्जैक्टली है क्या ये बताती है। इसे यहाँ पे कहा जाता है इमोर्टल कल्टीवेटर अवार्ड टोकन। ये टोकन बेसिकली ऐसा नाम, ये टोकन ले जाकर ना एक बाहर साइड में, मतलब सेट से बाहर साइड काफी दूर एक जगह आता है, केव यहाँ पे आता है, जहाँ का एनर्जी ना बहुत ही हार्ड बड़ा कमाल का होता है, जहाँ पे आप बैठ के कल्टीवेशन कर सकते हो। वहाँ पे कल्टीवेशन कर करके अगर बंदा कई साल तक वहाँ पे कल्टीवेशन करेगा ना, आराम से नॉनसेंस वाली स्टेज पे तो यू पहुंच ही जाएगा। लेकिन वहाँ पे हर बंदे को परमिशन नहीं मिलता है, जिस बंदे के पास ये टोकन रहता है ना खाली उसी बंदे को यहाँ पे परमिशन मिलता है। हाँ तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। और मनी यहाँ पे खुश है कि भाई मुझे तो चाहिए, क्यों भाई तू कमाल का हैंडसम है और कुछ भी नहीं, बस यही एक रीजन है। और इतना कमाल का आइटम देखे ऑफकोर्स किसी का मन यहाँ पे टंटना जाता है, तेरा भी मन टंटना जाएगा और तुझे भी ये चाहिए है। लेकिन सामने से ऑफकोर्स रिजेक्ट मारेगा, यानी यहाँ पे रिजेक्ट मार तो कहता है ओके मुझे आइटम नहीं चाहिए, थैंक यू मुझे ऑफर करने के लिए। जो सुन ये भी देखा नहीं चाहिए, वाकई मैंने माना करा, कोई बात नहीं आपको ये नहीं चाहिए, मेरे पास दूसरा कमाल का है भाई, ये इसे कहते हैं स्वॉर्ड। ये बड़ा कमाल का स्वॉर्ड है भाई, जिसके जरिए आप आराम से गोल्डन कोर वाले बंदे ना एक ही अटैक में जान से मार सकते हो। आपको तो ये तो पक्का चाहिए ना। वो यहाँ पे कहता है वेल मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी हिल जाती है क्या, आपको ये भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं मेरे पास से बड़ा कमाल का पील है भाई। ये पील ऐसा ना कि अगर आपने इसको यूज़ किया तो आप आराम से ना गोल्डन कोर स्टेज पे चल जाओगे। वो अभी भी मुंह बनाता है कि नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए। वो कहती है अच्छा आपको ये भी नहीं चाहिए, कल्टीवेशन टेक्निक ले लो भाई, ये एक टेक्निक है बड़ा कमाल का, इसके साथ ये 3 यहाँ पे फ्री में मिलने वाला, ये ले लो भाई, ये गोल्डन कोर वालों के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग वालों के लिए बहुत यूज में आता है। वो कहता है मैडम 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 यहाँ पे रुक जाओ, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अरे यार अच्छा आपने मुझे कम लेवल का बंदा समझा ना, एग्जैक्टली मैं नॉनसेंस सॉलिड स्टेज का बंदा हूँ, हमें मालूम है इसने पावर छुपा के रखा था, इसलिए लड़की को ये डेमो लोड का ऐसा लग रहा था ये नॉनसेंस सॉल के नहीं, इस पे क्या बोलते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें पर है, लेकिन अभी अपना रियल पावर रिलीज करता है दिखाता है। और जैसे ये रियल पावर देखते हैं ना, रियल पावर यहाँ पे नॉनसेंस सॉल के 8वें लेवल पे जा चुका था, ये भी हिल जाते। अच्छा तो ये तेरी रियल पावर, यानी जो स्लिंग एल्डर कहते, तो ये क्या स्लिंग एल्डर जो सुनते हैं कहते यस यस मैं हुई हूँ, लेकिन एक सीरियस बात है ये किसी का मत बताना। और जैसे ये बात उसको मालूम चलती है फेवरेट लेवल यहाँ पे 4 स्टार हो जाता है और खुश हो कहती है यस अब मुझे ये बात यहाँ पे मालूम चल चुकी है, तो मुझे एक्जैक्टली ये मालूम चल चुका है कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्या दे सकता हूँ। पहले तो मैं लो लेवल का दे रही थी जो तुम्हारे किसी भी यूज में नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया इसे यहाँ पे कहते भी बड़ा कमाल का मेडिसिन है, कमाल का मेडिसिन लिक्विड है, अगर तुमने इसे ले लिया तो बड़े आराम से सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे यहाँ पे चल जाओगे। तो ये लो ये ऑफर कैसा है। वो यहाँ पे कहता है कि अरे मेरी माँ यार सबसे पहली बात आपने जो मुझे गिफ्ट दिया वो सच में काफ़ी बड़ा है, तो यार अपना बैकग्राउंड बता दो, तुम एक्जैक्टली हो कौन, कहाँ से आई हो, क्या कुछ अच्छा डिटेल में। वो कहती है अच्छा मैं कहाँ से आई हूँ क्या भाई, वो सब तुम्हें यहाँ पे जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ तो वो सब मतलब वो सब मैं बताऊँगी भी नहीं, तुम्हें बस ये चाहिए ना तुम इसे रखो भाई, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये भी मनी मन सोचते कि अरे यार वाकई में डेमो लोड है, इसके मुँह से कुछ भी उगल पाना यहाँ पे लगभग नामुमकिन है, तो मैं वाकई में उगलवा नहीं पाऊंगा। उससे कहते ओके मैडम है, लेकिन जो आपने यहाँ पे आइटम दिया ना वो आइटम बड़े यहाँ पे कमाल के, तो एटलीस्ट मुझे एक छोटी सी बात बता दो, आप भी कोई कम तो नहीं होगी, तो जो रिकॉर्ड बल्ले बंदे यहाँ पे आएंगे रिकॉर्ड सेट के बंदे, तो क्या उसके साथ मुकाबला करने में मेरी मदद यहाँ पे करोगे। जो सुनते कहती नो 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 आई डोंट केयर अबाउट सेट, मुझे बस तुम्हारे बारे में परवाह, इसलिए भाई मैं तुम्हारे बारे में परवाह करती हूँ किसी के बारे में नहीं। जो सुनते हैं भी यहाँ पे सोचते कि अरे यार ये तो डेमो लोड है भाई, वंस अ डेमो लोड ऑलवेज अ डेमो लोड, इसको कमांड देना उतना भी यहाँ पे आसान नहीं है। ये भी कहता अच्छा मैंने जब यहाँ पे मैंने आपसे यहाँ पे वादा किया तो बदले में भाई मुझे क्या चुकाना पड़ेगा, मतलब दवाई दोगे तो फ्री में तो नहीं, बदले में मुझसे भी तो ऐसा कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। वो भी कहती है हाँ चाहिए भाई, मुझे तुम्हारे यहाँ पे साथी बनना है, कैंपियन ही कहते हैं ना, कंपेनियन बनना है, और साथ में कल्टीवेशन करना है, और साथ में कल्टीवेशन करके भाई साथ में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है। और ये डुओ कल्टीवेशन के बारे में बात यहाँ पे नहीं कर रही, और तभी सिस्टम यहाँ पे लिख के आ जाता है ओके। तो सामने जो लड़की डेमोलेड है ना वो आपके यहाँ पे दाओ कंपेनियन ही कल्टीवेशन में कंपेनियन बनना चाहती है साथी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो। और हाँ कंपेनियन का मतलब यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो जाता है, मुझे लग तो ऐसे ही रहा है। तो 2 ऑप्शन आते हैं, बेसिकली आप पास पहला ऑप्शन है कि भाई आप रिजेक्ट यहाँ पे बढ़ सकते हो, अगर आपने यहाँ पे रिजेक्ट मारा आपको हम एक आइटम यहाँ पे देंगे और बदले में, लेकिन जो डेमो लोड है ना वो आपसे यहाँ पे नफरत करने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा हेटेड यहाँ पे बढ़ जाएगा। और सेकंड भाई
आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। और क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करके इसके दाओ कैंपेनियन बन जाओ एंड देन उसके बाद से यहाँ पे कल्टीवेशन करो, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनो और उसके बाद से आपको कर्मा से और प्रोविडेंस से यहाँ पे अफेक्टेड हो जाओगे। इसका मुझे समझ नहीं इस लाइन का मतलब। और आगे लाइन में ये लिखा हुआ था कि और भाई आप फेवर जीत लोगे डेमन लॉर्ड का, और क्या उसके बाद से आपको कमाल का इनहेरिटेंस भी मिलेगा। ये भी देखता है, अरे बाप रे ये कैसा गया भाई। रिजेक्ट करने का मन है लेकिन रिजेक्ट करने पे जो हाथ होगा ना बहुत ही बुरा होगा। एक्सेप्ट करने का मन नहीं लेकिन एक्सेप्ट करने पे जो फेवर मुझे मिला वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ओ शिट भाई आया हूँ, सो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। उसके बाद सीन होता है रेनकोट सेट के उस जेल में जहाँ पे है ना यांग को बंद करके रखा गया और उन पर अटैक होता है, कोड़े वोड़े से मार जाते हैं और दोनों की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। रेनकोट वाले कहते भी है कि अरे यार इतने सालों से हमने इसे कैप्चर करके रखा, बड़े जिद्दी लोग हैं, हमेशा भागने की कोशिश करते, हमेशा हम पकड़ लेते, हमेशा मारते, लेकिन साले तो भी यहाँ पे सुधरने का नाम ही नहीं लेते। दूसरा साथी यहाँ पे कहता है हाँ तो भाई जिंदा काय को छोड़े भाई, मार के खत्म काय को नहीं कर देते हैं। पहले वाला कहता है ना ना बिल्कुल भी ना, मार नहीं सकते यार। और उसका रीजन क्या तुझे भी मालूम है, अगर हमने इनको जान से मार तो भाई लोग हमें जान से मार डालेंगे, समझ गया ना। हाँ तो दूसरा भी कहता है हाँ लेकिन भाई हम इसको मार मार के मतलब कोड़े वोड़े मार के, जान से नहीं कोड़े वोड़े मार के थक गए, साले सुधरते बिल्कुल भी ना। एक काम करते बाहर जाके चाय पी के आते, उसके बाद इनको अपने जेल में भेज दिया जाएगा, वो लोग निकल जाते। अब ये लोग यहाँ पे थे भाई पड़े हुए, जिसमें जो यंग था ना वो फैन से कहता भाई यही तेरा प्लान था भाई, देख तेरे प्लान के चक्कर में फिर से पकड़ गया, फिर से बैंड बज गई। वो भी कहता है क्या मुझे जमा था भाई, छत पे बैठ के लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, अगर छत पे मतलब नहीं मुझे मालूम था इसका भाई पकड़े गए, कोई बात नहीं अगली बार ध्यान दिया जाएगा। ये यहाँ पे कहता है यंग के ना भाई रहते भागने की कोशिश नहीं करते वरना फिर से पकड़ लेंगे, फिर से ऐसे हो जाएगी। जो मेरे मास्टर है ना भाई है वो यहाँ पे आएंगे, वो आने के बाद ना पक्का हमें यहाँ पे बचा लेंगे। दूसरा यहाँ पे कहता है अरे यार तेरा मास्टर यहाँ पे नहीं आएगा यार, वो कहता है ऐसे कैसे नहीं आएंगे भाई, वो यहाँ पे पक्का आएंगे। अरे बड़े कमाल के बंदे यार, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे भाई वो स्लिंग एल्डर यहाँ पर है जो सबको काट पीट के यहाँ पे रख सकते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग है भाई। यहाँ तक सेल लीडर भी मुकाबला नहीं कर सकते उसका। जो सुनते फैन बोलते हैं यार ये बात मुझे मालूम है स्लिंग एल्डर स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को मैं आज से पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे मालूम है कैसा डरपोक कितना मतलब बोल सकते भाई चुत्तड़ आदमी है, दम आने का नाम ही नहीं लेता, वो कभी मैं आने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ को लगता नहीं भाई वो आएगा, मेरे मास्टर यहाँ पे आएंगे, मेरे मास्टर पक्का आएंगे। हो सकता है भाई मेरे मास्टर ना भाई किसी न किसी टेक्निक की मदद से हमारे ऊपर नजर रखे होंगे, वो देखना चाहते भाई मेरी व्हील पावर कितनी है। और जैसे भाई मतलब टेस्ट में ले रहे हैं और जैसे मेरा टेस्ट पूरा हो जाएगा ना व्हील पावर सहने का, तो तब मेरे को बचाने यहाँ पे आएंगे हम। पीछे से यहाँ पे फैन भी सोचता भाई क्या क्या इसने सोचेगा, लेकिन सोचने तो एटलीस्ट भाई जोश इसके अंदर यहाँ पे बरकरार रहेगा तो भाई अच्छा मौका मिलेगा, तो जोश में बंदे भाग पाएंगे, ऐसे भाग नहीं पाते हम। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। और हाँ उसने जो रिक्वेस्ट यहाँ पे किया था डेमन लॉर्ड ने, आपको क्या लगता है वो यस करेगा फिर ना करेगा, वो इसका जवाब अगले एपिसोड में मिल जाएगा, लेकिन आप गेस करने की बस कोशिश यहाँ पे करो कमेंट में मुझे लिख के बताकर। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड के शुरुआत दी जिसमें सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन आपको ये आइटम यहाँ पे मिलता है। एक कमाल का क्लाउड है जिस क्लाउड के जरिए ना आप यहाँ पे ना लगभग बहुत दूर का सफर है ना कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे कर सकते हो। आप भी सोचो भाई इसको रिवॉर्ड यहाँ पे कैसे मिला। अरे जो डेमन लॉर्ड ने ऑफर यहाँ पे किया था ना उसको माना या रिजेक्ट करने के बदले और उसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ उसने रिजेक्ट नहीं किया था, अब सामने से देते ही कहती ओके तो जैसा भी हमारे बीच के यहाँ पे शर्त लगा मैं तुम्हें दूंगी, बदले में हम दोनों यहाँ पे कैंपियन बन जाएंगे और एक दूसरे मिलकर भाई साथ में यहाँ पे डिलीटली अपना कल्टिवेशन करेंगे। तुम्हें आगे मुझे इंतजार है जब भाई मुझे तुम्हारी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बाय। और इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब लेकिन यहाँ पे पछतावा हो रहा है कि अरे यार क्या करूँ यार, उसने इतना कमाल का मुझे ऑफर दे दिया कि मैं मना यहाँ पे नहीं कर पा रहा। अगर उसका मन यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगा तो हो सकता है आगे आके मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगी, तो मेरी इज्जत का भी कोई भरोसा नहीं है, मेरे हाथों से निकल जाएगा। जो सुनते मुर्गी कहती है अच्छा इज्जत मतलब आपका बॉडी, तो हो सकता है वो आपको आके यहाँ पे खा जाएगी ना। ये उसके मुँह पर लात मारता कहता है ना भाई बुद्धू भाई कुछ भी बोलता है, मैंने तुझे कुछ और समझाया तू समझ कुछ और गया, कोई बात नहीं अब इज्जत चला ही गया तो भाई पिल यहाँ पे लेके खा ही लिया जाए। हाँ तो पिल यहाँ पे लेता हूँ खा लेता हूँ, जैसे खाता ना अपने बॉडी में यहाँ पे चेंजेस पाता कि अरे बाप रे खाली मैंने एक ही पिल लिया, एक ही पिल लेने के बाद इतने बड़े बड़े यहाँ पे चेंजेस मेरे बॉडी में आने लगे। ऐसा लग रहा है ना कि भाई एक पिल लेने के बाद 100 दिन जो तुम कल्टीवेशन करते ना खाली एक पिल लेते ही यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भी पिल ले लिया हो जाएगा 100 दिन का काम, मुझे भी बैठ के कल्टीवेशन करना पड़ेगा। इससे जो मेरा स्पीड है ना इससे मेरा स्पीड यहाँ पे बहुत ही बड़ी तरीके से होगा, यानी कल्टीवेशन मुझे अभी भी करना है, इसलिए भाई करने के लिए बढ़ जाता है। 2 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं, 2 साल गुजरने के बाद ना नानसेंस सॉल्व एकदम मैक्स पे जा चुका था, 9 के एकदम पीक पे जा चुका था, बस अब एक स्टेप यहाँ पे दूर है सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जाने से। तो ये भी खुश है, बस एक स्टेप उसके बाद से चल जाऊंगा और ये सब कैसे हो पा रहा है और डेमन लॉर्ड के चक्कर में। अब मुझे लग रहा है भाई मैंने ऑफर लेके सच में बढ़िया ही किया था, कोई मैंने गलत काम नहीं किया। तो आसपास सेट में कोई दुश्मन भी किया है मुझे वो पता करना पड़ेगा। इस सिस्टम आसपास पूरा स्कैन कर मुझे बता, तो सिस्टम का ओके स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट, कोई भी यहाँ पे दुश्मन वगैरह नहीं है। और जो सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा गुआन जो कि सॉल्व फॉर्मेशन के सेकंड लेवल पर है, ये भी कहता वेल, तो यानी भाई अभी के लिए दुश्मनी है, यानी रेन कोड वाली भी
अभी हमला करने वाले नहीं है, मेरे पास यहाँ पे टाइम है, आराम से अपना कल्टीवेशन करके सॉल्व फॉर्मेशन पे यहाँ पे चारा मतलब जाऊँगा। और तभी उसको आवाज़ आती है पीछे से भाई लीडर की चिल्लाते हुए, उसकी यहाँ पे कुटाई हो रखी थी भाई, मुंह पे चोट वोट लगा था और चिल्लाते चिल्लाते आता कहता है अरे सुनो हैन भाई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हैन भी सोचता साला भाई इसका कुटाई हो रखा है मुंह पे भाई टूटा फूटा और इसको खुशखबरी, मुझे खुशखबरी नहीं बैड न्यूज़ लग रहा है। वो आगे आता है कहते बताता है कि भाई देखो ऐसे जो हुआंग यहाँ पे था ना भाई, जिसके बारे में तुमने यहाँ पे सुना होगा, वो यहाँ पे चैलेंज करने गया था रेन कोड के लीडर को, लेकिन उल्टा हो गया, इसके यहाँ पे बैंड बज गई और रेन कोड वाले ने उसको यहाँ पे पकड़ लिया। जिसके बाद से हुआंग के जो सेट वाले ना, वो सेट वाले ने यहाँ पे डिसाइड किया, बर्बिलियन ने डिसाइड किया वो हमारे साथ मिलकर जो रेन कोड है ना उनके साथ यहाँ पे मुकाबला करके हराने में मदद करेगी। उनका सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो हमारा टीम बहुत स्ट्रांग बनेगा और हम भाई वाकई में रेन कोड के यहाँ पे मुकाबला कर सकते हैं। जो सुन ये भी कहते हैं क्या बात करें, सच्ची में बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पर लीडर कहता है हाँ तो इसी के लिए मैंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट, और जैसे इतना बोलता ना अब हैन की फट जाती, कह रही यार ये मुझे लगता है फिर से अपने किसी प्लान में इन्वाइट करना चाहता है, ये तो बैड न्यूज़ है। इसलिए उसको बोलने से पहले कहता है या मैं समझ गया, आपको फाइट करने का भी प्लान है ना, आप उस प्लान के लिए गुआन को इन्वाइट करने आओ ना और बाकी सारे एल्डर को, हाँ तो जाओ गुआन को लेके जाओ, साथ ही में सारे एल्डर को लेके चले जाओ। जो सेट ना भाई सेट को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं अकेले यहाँ पे ना ठीक रहूँ, पूरे सेट के यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लूँगा। जो सुंदर लीडर भी सोचता साला भाई इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, हमारे सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, तो भी इस कमीने की इतनी फटती है कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ। ये यहाँ पे फिर बताता राज की बात की सुन भाई लीडर, मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत जल्दी लेवल अप होने वाला है और मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने वाला हूँ, इसलिए मैं बाहर जा नहीं सकता फाइट करने के लिए। जो सुंदर लीडर बोलता है क्या बात करे, सच्ची में फिर तो भाई तेरे लिए अब जान भी दे दूंगा भाई, सब कुछ तेरे यहाँ पे अरेंज करवा दूंगा, तुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तू अगर यहाँ पे नॉनसेंस सॉल्व पे होकर सॉल्व फॉर्मेशन वाले को हरा सकता है। सब सोच भाई फिर सॉल्व फॉर्मेशन पे जाकर तू क्या कर सकता है, बवाल मचा सकते है, इसलिए कर अपने तो लेवल अप कर दे, तुझे कहीं भी आने की जरूरत नहीं है बाय। ये भी कहता है या बाय, वो निकल जाता है और उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है, क्या बोलते हैं अरे 10,000 डेमोनियम था ना जी, यहाँ पे भाई बीस्ट वगैरह रहते हैं जहाँ पे इसको कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन का भी काम मिला था, वहाँ पे आ जाता है। ये सोचते हो कि भाई जैसे अगर तुम सॉल्व फॉर्मेशन पे जाते हो ना तो जाके हेवली ट्यूबुलेशन है तो बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहती है, इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर आसपास से ना कुछ किलोमीटर के भी आसपास अगर इंसान यहाँ पे रहते हैं उनको यहाँ पे तकलीफ होगी। प्लस ना भाई उसका जो बोलते हैं ना भाई बिजली बहुत तेज रहता है कि दूर दूर तक जो दुश्मन है भाई दुश्मन को भी आइडिया यहाँ पे चल जाता है। लेकिन ये जो एरिया ना भाई ये यहाँ पे बहुत किलोमीटर का ना भाई कोई इंसान यहाँ पे रहता नहीं है, तो इंसान को तकलीफ होगा, प्लस दुश्मनों के एरिया से भी बहुत दूर है, उनको भी यहाँ पे मालूम नहीं चलेगा। तो ये सबसे बेस्ट जगह भाई मुझे सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने के लिए, यानी आज मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे जाकर रहूँगा। अपने यहाँ पे कल्टीवेशन चालू करता है और कुछ ही मिनट बाद यहाँ पे हेवली ट्यूबुलेशन आगे गिरता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है शायद कुछ दिन बाद, यहाँ पे एक बंदे को जो कि रेन कोड का जो है ना भाई सेट गया, उनका जो एक एरिया जहाँ पे इनको पकड़ के रखा गया था हैन और यांग वगैरह को, हाँ तो हैन नहीं भाई फैन और यांग को, तो वहाँ पे जाता है और और को नहीं बल्कि अपना लीडर था जो कि उनका रूप लेकर आया था। तो जाने से पहले टोकन मांगते हैं, तो टोकन पूछते इससे, तो ये टोकन निकालता जिस टोकन पे इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये मैं प्योर जेट सेट का टोकन हूँ, तो ये भी आई डोंट नो बस यहाँ पे चिल्लाता है। फिर एक अश्लील बुक यहाँ पे निकाल के लीडर दे देता है और जैसे अश्लील बुक देखता है ना उसका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है और कहता है वाह यार यही तो चाहिए था, सूखा सूखा मजा नहीं आता, आज तूने कुछ मुंह में पानी लाने चाहिए दे दिया। लीडर भी खुश है, अभी बड़े बुद्धि लोग हैं भाई, एक बुक देख के भाई इनके मुंह में पानी ला के भैंसला फुसला दिया, बस अब इंतजार है भाई मेरी टीम का और उसके बाद से बल्ले बल्ले हो जाएगा। उसके बाद सीन होता है अंदर सर जहाँ पे रेन कोड के बाकी जो बंदे ना वो लोग भाई हिले पड़े भाई, घबरा रहे चिल्ला रहे, कहते भाई चलो यार जल्दी हमें बाहर जाके चेक करना चाहिए वो। और यहीं पे मैंने बोला ना भाई फैन और साथ ही में यांग भी कह दे, तो वो भी यहाँ पे कंफ्यूज, फैन भी कहता भाई क्या हो गया अचानक से सारे के सारे बंदे यहाँ पे बुखलाने का को लगे, तो यांग कहता है शायद हो सकता है काफ़ी कोई बड़ा कांड बाहर हुआ होगा, एक सेकंड कहीं जो मेरे मास्टर है मेरे मास्टर मुझे बचाने तो यहाँ पे नहीं आ गए। जो सुनते फैन कहता साला वो तेरा नल्ला मास्टर वो कभी भी बचाने आने वाला नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ, ये बात तो यहाँ पे क्लियर है। तो लोग बाहर जाने की कोशिश करे, तो एक काम करते हैं हम इसी का मौके को फायदा उठा के हम भी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो सुनते यांग बोलते हैं ना मैं तो यहीं पे रुकूंगा जब तक शिफ्ट वाले यहाँ पे हमें बचाने ना आ जाए। फैन भी चिल्लाता साले यूजलेस भाई, कभी तो मेरी बात सुन ले अच्छे से। इसलिए उसको समझाता भी कि भाई तुझे क्या लग रहा है बाहर जो बंदे हैं वो हमारे सेट के बंदे आए नहीं, वो हमारे सेट के बंदे नहीं आए होंगे तो क्या करेंगे हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए भाई हमारे पास अच्छा मौका मिला भाई, कहीं आसपास से रास्ता ढूंढते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जो सुनते यांग बोलता नहीं हमारे बंदे, प्लस मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है, इतने सालों से तूने ढेर सारे प्लान बनाए और सारे के सारे प्लान यहाँ पे फेल हो गए और हम लोग भाई आज के आज यहीं पे धरे के धरे आ गए, मुझे तो ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तभी ऊपर से एक बहुत ही बड़ा पत्थर आता है जो छत को तोड़ते हुए आके इनके ऊपर गिरता है। वो पत्थर किसी और नहीं बल्कि लीडर ने खुद फेंका था और आते कहता भाई आप आ गया भाई तुम्हारी जान यहाँ पे बचाने के लिए। ये लोग भी यहाँ पे खुश सारे लीडर फाइनली जान बचाने आ गए। उसके बाद से चेंज होता है हमारे हैंड पे जहाँ पे उसका लेवल अप हो चुका है, सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुका है, जिसके बाद से इसको एक बड़ा कमाल का स्वॉर्ड का टेक्निक मिलता है जिसका नाम है यहाँ पे 10,000 स्वॉर्ड सेट। इसकी एक खासियत है अपने स्वॉर्ड की यानी अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के जरिए तुम यहाँ पे ना एंशिएंट टाइम के कमाल के स्वॉर्ड है ना उसका शैडो यहाँ पे बुला सकते हो, मतलब समझो उसका कॉपी रूप बुला सकते हो जो तुम्हें लड़ाई करने के यहाँ पे बहुत ही मदद करेगा। प्लस उसी से रिलेटेड है ना आप 2-4 और भी चीजें
चीज़ें यहाँ पे ट्राई मार सकते हो। और हमें मालूम है जितना जितना लेवल बंदे का बढ़ता है उतना उम्र उसका यहाँ पे बढ़ता है। अब इसका उम्र यहाँ पे 3007 साल का हो चुका था और भी खुश है। यस भाई यही उम्र तो मुझे यहाँ पे चाहिए था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे फाइनली भाई हमारे हैन का लेवल अप हो जाता है। लेवल अप जैसे हुआ था ये तो बहुत यहाँ पे खुश था। हाँ तो सामने से मुर्गी आती है और आते यहाँ पे कहती है ओके मास्टर आप यहाँ पे खुश लग रहे हो, मुझे ना भाई वो जो कमीनी सी लड़की ना वो पक्का आपको यहाँ पे खा जाएगी, आपको नहीं खाई आप जिंदा हो। यहाँ पे उस पर मारता हो, कहता है साले भाई तेरा जो चिकन वाला दिमाग है ना अपने मुर्गी का दिमाग काम लगाकर कुछ भी फालतू फालतू बकवास करता है। ये भी कहती है यार आपने मुझे चिकन बोला, यार आप खुद कहते भाई फोनिक्स हूँ, ये कहते तू फोनिक्स है लेकिन भाई तू अगर अपना कल्टीवेशन अच्छे से करेगी अपना लेवल अप करेगी तब जाके फोनिक्स के रूप में आएगी, नहीं अभी के लिए तो एक मुर्गी है मुर्गी। वो भी कहती है हाँ ठीक है कैसे कल्टीवेशन करूँ कर तो रही हूँ भाई, कुछ तो यहाँ पे हुई नहीं जा रहा। और तभी आपने जो बोलते हैं रिलेशनशिप टैब उसमें चेक करते, जैसे चेक करते मालूम चलता है 2-4 इसके सेट के बंदे जो कि मिशन करने यहाँ पे गए थे बच्चों को आज़ाद करवाने के लिए, उनको चोट लगी है लेकिन भाई आज़ाद हो चुके हैं, फैन आज़ाद हो चुका है, यांग आज़ाद हो चुका है, ये भी खुश है चलो भाई वो काम उन्होंने अच्छे से कर लिया, आज़ाद हो गए। यानी जो मेरा काम है ना यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का। और तब पीछे से डेमो लोड आ जाती है और आते कहती है ओके तो मुझे खबर मिली कि है नहीं यानी तुम्हारा भाई यहाँ पे लेवल अप चुका है और इस जगह पे लेवल अप हुआ इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गई। ये भी यहाँ पे हिल जाता है कि अरे बाप रे ये यहाँ पे क्या कर रही है, तो ये भी कहता है बस मिलने के लिए आई हो या कुछ और रीज़न है। वो सामने से कहती ना मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ और रीज़न के लिए। ये डर जाता है कि एक सेकंड कहीं भाई ये ज़बरदस्ती मेरी इज्जत लूटने तो यहाँ पे नहीं आ गई, अगर इसने ऐसा करने की कोशिश की तो ये लूट भी लेगी, मैं चाह के भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, यानी आज तो मैं शायद यहाँ पे गया। वो सामने आती है और कहती है मैं यहाँ पर ये और डर जाता है कि अरे यार ये तो पक्का उसी काम के लिए यहाँ पर आइए, लेकिन क्यों ये तो डेमन लॉर्ड है 800 साल से इसकी ज़्यादा उम्र है भाई, जाओ डेमन के साथ भाई जो करना करो, दुनिया बचाओ भाई तवाई बचाओ, मैं जैसे आदमी के पीछे क्यों पड़ो। जहाँ तक कि मैंने सुना भाई डेमन लोग भाई ये जो प्यार वगैरह के पीछे नहीं पड़ते, फिर ये मेरे पीछे यहाँ पे काय को पड़ गई, अरे ऊपर वाले ऐसा मत कुछ कर भाई मेरी इज्जत है मुझे सब कुछ यहाँ बचा ले। वो सामने से कहती मैं यहाँ पे तुम्हें गुड बाय बोलने आई हूँ। जो सुन ये भी हिल जाते क्या गुड बाय कुछ समझ नहीं आया। वो कहती है गुड बाय मतलब गुड बाय, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, सेट छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ, तो भाई कोई भरोसा नहीं कि हमारी मुलाकात है ना आगे चल के हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। इससे जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना तुम एक बार यहाँ पे गुड बाय बोल दूँ और हाँ जाने से पहले मैं कुछ ऐसा काम कर सकूँ जो जिससे तुम यहाँ पे खुशी हो, तो मुझे बताओ वो काम करके मैं यहाँ पे जाऊँगी। जो सुन रहे हैं यहाँ पे नाटक कहते क्या तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ, तुस्सी चले जाओगे तो भाई 80 नाराज हो जाएंगे, अभी 80 तो अकेले अकेले यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन मुंह के ऊपर उसका साफ साफ दिखा यस तू जा रही जल्दी से जा। तो ये भी कहती है यार ये मुंह पे तू बोल मत जाओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई तुम जाने के लिए कह रहे हो। कोई बात नहीं तुम्हें खुशी तो हो, तो देखो भाई मुझे तुम चाहिए, हाँ तुम अभी मुझे चाहिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि भाई अगर मुझे तुम चाहिए तो भाई हमेशा मैं तुम्हारे साथ है ना ऐसी चिपकी रहूंगी, रोज तुम्हारे साथ रहूंगी, बाबू सोना करूंगी, ना वो सारी चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मुझे अपना भी काम वगैरह रहता है, इसलिए मैं तो यहाँ पे जाने को तैयार हूँ। इसलिए वो बस गुड बाय बोलने आई। जो सुनते ये भी कहता है अच्छा ठीक है तो आप गुड बाय बोल के निकल जाओ, लेकिन आपने भाई मुझे कमाल का आइटम दिया था, आप ही के चक्कर में लेवल अप हो गया फटाक से, तो कुछ आपके पास और है जिससे भाई मेरा सॉल्व फॉर्मेशन की जो पावर है ना और अच्छा से इंक्रीज हो। तो ये कह दिया यह सॉल्व फॉर्मेशन पिल नाम का मेरे पास पिल है जो कि सॉल्व फॉर्मेशन वाले बंदों का पावर यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो ये 4 बोतल मेरे पास है और ये चारों बोतल में तुम्हें देना चाहूंगी। जो सुना ये भी कहता है अरे यार तुझसे तो ग्रेट हो भाई, लाओ यार आपका थैंक यू। वो भी कहती है हाँ थैंक यू, तो यहाँ पे ठीक है हाँ, लेकिन एक बात बताऊंगी सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुके हो, उम्र तुम्हारी यहाँ पे बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन तुम यहाँ पे अमर नहीं हुए हो। हाँ तुम बिल्कुल भी अमर यहाँ पे नहीं हुए हो, और तुम अगर अमर यहाँ पे बनना है तो आराम से भाई रुको, यहीं पर रुक या कल्टीवेशन पे करो और बाहर बिल्कुल मत जाना। जो बाहर के दुनिया ना यार बड़ी कमीनी, बड़ी सालिम और बड़ी यहाँ पे बेकार है, बड़ी डेंजर से, तो यहीं पर रुको कल्टीवेशन करो, अमर बनो तो भाई नसीब यहाँ पे रहा तो आगे चल के हमारी मुलाकात वापस हो जाएगी। इसलिए बाय बाय हैंडसम बॉय, और इतना बोलते ही निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मुर्गी है ना मुर्गी खुश है, वाह ऐसा लगता है बस वो लड़की आई और फिर निकली गई और चली गई है और सदा हमारे मास्टर के साथ नहीं मिलेगी। अरे मुझे तो बहुत टेंशन होता था कि मेरे मास्टर को खा लेगी तो फिर मेरा क्या होगा, अब वो मेरे मास्टर को नहीं खाएगी, यानी भाई मेरा भी टेंशन गायब। उसके बाद से शिफ्ट होता है रेनकोट सेट में, जहाँ पर उनको भी आइडिया चल जाता है कि यहाँ भी वेवेलियन सेट और साथ ही में जेड प्योर सेट दोनों आपस में मिलकर भाई हमारा सामने यहाँ पे करना चाहती है। तो एक एल्डर यहाँ पे कहते वाकई में उनके अंदर इतनी हिम्मत है भाई हमसे यहाँ पे पंगा लेना चाहती है, भाई तुम्हारा क्या विचार है, हम लोग क्या करें। एक यहाँ पे कहते हैं काम करते हैं उनके, हमने बंदे को पकड़े क्या नाम है हुआंग, उसको जान से मार के उनकी औकात यहाँ पे दिखा देते हैं। जो सुनते बाकी बंदे भी कहते हैं या इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, उनकी हमारे सामने किया हुई औकात है। वेलबेनियन सेट में खाली एक ही बंदा यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेशन पे गया है और जेड प्योर सेट में तो कोई बंदा अभी तक सॉल्व फॉर्मेशन पे यहाँ पे गया ही नहीं है, और हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 सॉल्व फॉर्मेशन के यहाँ पे बंदे
तो ऐसे कैसे हम लोग यहाँ पे हारेंगे, हम लोग बिल्कुल भी हारेंगे नहीं भाई, हम लोग उनकी बैंड बजा देंगे, हम लोग उनकी चटनी बनाकर उनकी औकात दिखा देंगे। जो सुन के इनका लीडर यहाँ पे कहता है हाँ ये बात आपने ठीक बोला, लेकिन वो लोग भाई बहुत ही ऐसा एटीट्यूड में, बहुत ही अपना घमंडी एटीट्यूड दिखा रहे, और ऐसा बंदा तभी दिखाता है जब उसके पास पावर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है भाई उनके पास होगा कोई बड़ा कमाल का बंदा जिसके ऊपर वो लोग यहाँ पे डिपेंड है। जो सुनते बाकी बंदे कहते हैं अरे चलो लीडर का मन यार क्या भीगी बिल्ली यहाँ पे बनी हो, इतना सोचने का समझने का बिल्कुल नहीं। 10 सॉल्व फॉर्मेशन के बंदे, वो लोग हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, बस ऐसे उनके अंदर एटीट्यूड आ रहा है हमें डराने के लिए, हमें डरना नहीं, हमें तोड़ के रख देना है। अब डरो मत, भीगी बिल्ली जैसा बर्ताव मत करो। ये कहता है ना यार मैं भीगी बिल्ली जैसा बर्ताव नहीं कर रहा हूँ, बस यार सोच हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारा कितना बुरा हालत हो सकता है, और वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। जो सुनते यहाँ पे दूसरा एल्डर कहता है अरे यार आपको ज़्यादा यहाँ पे वो कह रहे हो ना भाई, कॉशन हो कि हाँ भाई सब कुछ सोच समझ के यहाँ पे करना है, लेकिन भाई इतना भी आपको सोचना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, कुछ ज़्यादा ही आप सोचो, यू आर बिकमिंग फकिंग ओवर थिंकर। गेम डीलर है वो भी सबसे कहते कह रहे हैं हमारे डीलर ऐसे भाई बहुत यहाँ पे सोचते हैं भाई, उनको छोड़ो यार, उनको यहाँ पे सोचने दो। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है कि हमने उनको सबक सिखाने के, उनका जो मेन सेट है ना भाई, उनके मेन सेट के पास है ना हम 2 एल्डर के यहाँ पे भेजते हैं, उनके सेट के यहाँ पे बैंड बजाने के लिए भाई। अभी के लिए उनके सेट के जो मेन बंदे ना भाई लीडर वगैरह, वो सब हमारे पास हमला करने आए, जिसको हमने पीछे एपिसोड में देखा था, हमला करके भाई बचा के लेके चले गए थे। हाँ तो लोग आएंगे उनके पास हमला करेंगे, जो मेन सेट उनका भाई मेन सेट पक्का यहाँ पे खाली हो चुका रहेगा, तो हम अपने 2 एल्डर को भेजेंगे, 2 यहाँ पे काफी रहेगा बाकी के यहाँ पे बैंड बजाने के लिए। सब लोग कहते हैं या आपने एक्जैक्टली ठीक बोला ग्रैंडर, तुझसे जो है भाई आप पे लीडर बजाओ, हमारे लीडर से तो यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। लीडर सबसे कहता है कि अरे यार मतलब सच में ओ क्या बोल रहा हूँ, हमला करना जरूरी है क्या? सारे बंदे गुस्से में कहते यस या जरूरी है भाई, सबकी बैंड बजाना जरूरी है। जो सुंदर लीडर भी कहता है वेल वेल ओके 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 ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये काम करने के लिए मैं पर्सनल खो जाऊंगा, मैं और साथ ही में जो एल्डर है ना हम दोनों जाएंगे और दोनों साइड पे हमला करेंगे, तो खुश होना। सब लोग कहते हैं यार तुझसे ग्रेट हो भाई, फाइनली भाई आपने यहाँ पे कुछ बोला और आप कुछ करने को यहाँ पे तैयार हो गए। और तभी जो ग्रैंड एल्डर था ना वही शी नाम के एल्डर को जिसके साथ ये जानू को यहाँ पे तैयार था, उससे कहते सुन भाई ग्रैंड मतलब हमारी एल्डर की पर्सनैलिटी देख के ऐसा लगता है कि आगे चल के कुछ ना कुछ लफड़ा करेंगे, तो साथ में जा रहा भाई संभाल लेना, गड़बड़ होने मत देना। तो एल्डर शी भी कहता है डोंट वरी, सब कुछ संभाल लेगा अपन। उसके बाद सीन शो यहाँ पे हैन पे जो कि अपने कल्टीवेशन में फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। लेवल अप होने के बाद या उससे पहले जो भी इसकी काबिलियत थी, जो इसका जो 6 लेवल स्पीचर रूट है ना वो बाकियों से एकदम अलग है। सबको यहाँ पे मालूम है कि हाँ भाई एक कमाल का जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ा, ये बंदों को मार के आत्मा निकालने वाला, फिर आत्मा का जो एसेंस है ना उसको भी अपने सोल एसेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद से आगे चल के अगर आत्मा का पुनर्जन्म भी हुआ ना, कहीं भी पुनर्जन्म हो जाए, कौन से भी रूप में क्यों ना हो जाए, इसको आइडिया चल जाता है कि हाँ भाई ये वही दुश्मन जिसको मारा था मैंने। हाँ तो ये इसकी यहाँ पे खासियत है। तो ये सब तो एक बार के यहाँ पे काफी ठीक है, लेकिन इसका पावर, इसका जो कल्टीवेशन जो पावर है ना फिजिकल पावर, वो अभी भी यहाँ पे काफी ही ज्यादा कम है, जिस मतलब मुसीबत का सामना करने में काफी दिक्कत होगा। देखो ये जो रेनकोर सेट है ना, हाँ उतना सामना करने वाला मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, उनके यहाँ पे बैंड बजा सकता हूँ, लेकिन जो ये टाइमिंग सेट थी ना भाई, जिसका शायो नाम का एक बंदा था, हमने देखा था वार्ड स्टेज का बंदा था, आत्मा था। हाँ तो ये मनी मत सोचता, लेकिन वो सेट भाई वो सेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको हराने पर मेरे पास बिल्कुल पावर नहीं है। और जो था भाई शायो नाम का बंदा, वो साल वार्ड लेवल पे था, जबकि वो खाली एक एल्डर वहाँ का था, लीडर नहीं था। सोचो भाई लीडर कितना यहाँ पे पावरफुल रहेगा, तो उनका सामना करने भर भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये अपना कर ही रहता, तब यहाँ पे इसकी सीनियर आती है और आती कहती है हैन कैसे हो, ये भी कहता मैं तो बड़ी हूँ, बोलो भाई क्या काम है आपका, एक आई हो। यहाँ पे उसकी जो मुर्गी थी ना भाई, मुर्गी के साथ यहाँ पे खेलने लग जाती है और खेलते खेलते कहती है क्या काम है। अच्छा याद आ गया, मास्टर ने ना भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम यहाँ पे बुलाए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसलिए सबको बुलाए, एक कोई मीटिंग यहाँ पे करना चाहती है। तो ये भी कहता अच्छा उन्होंने बोला जल्दी मीटिंग, फिर तो भाई वाकई में यहाँ पे चलना चाहिए। देखते हो आखिर काय को बुलाई, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे भाई ऑफर आता है, ऑफर नहीं मतलब ऑर्डर यहाँ पे आता है भाई हैन को जाके मिलने का। इस पे भाई इसके पीक पे इसके मास्टर ने बोला, इसको नहीं बल्कि सारे के पीक के जितने मेंबर्स है सबको बुलाया गया। तो सारे के सारे मेंबर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उनका बातचीत चालू है। एक कहते तुझे आइडिया भी हमारे रेनकोट जाके भाई मतलब रेनकोट के साथ जाके हमारे सेट यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे कहता है मेरे पास कमाल के पीले भाई, मैं चाहता तुझे यहाँ पे डिस्काउंट में भी दे सकता हूँ, ले ले भाई ले ले। एक यहाँ पे कहता है तुझे मालूम है जो स्लिंग एल्डर है भाई, जो कि हमारे सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, मालूम है कौन से पिक है, हमारे पिक का आया और बड़ा हैंडसम बंदा, मैंने ऐसा भी सुना लड़की कहती है क्या बात करो सच्ची मैम। तभी जो ये था लौंडा, ये लौंडा सबसे कहता है इसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, मिंग इसका शायद नाम था। सबसे कहता ओके 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 रुको रुको रुको, शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, झगड़ा वगड़ा यहाँ पे बिल्कुल भी करने का नहीं हूँ। और सब लोग यहाँ पे शांत होते हैं और जैसे शांत होते हैं उनका ध्यान जाता है भाई हैन पर, और कहते हैं यार ध्यान से देखो भाई वो तो हमारा जूनियर है नहीं यहाँ पर है, वाह यार कितना कमाल का कितना हैंडसम, पहले से यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन एक सेकंड ये बैठा कहाँ है, वो अपनी मास्टर के बाजू में बैठा हुआ था, तो
बंदे भी देखे कन्फ्यूज की बाप रे यार, हमारी मास्टर है वो, हमारी मास्टर सेट के एक एल्डर में से आती है और ये एल्डर के बाजू में बैठा हुआ है। आगे भाई हैंडसम है, टैलेंटेड है, अच्छा, लेकिन भाई इतना कितना इसका औकात बढ़ गया कि देख हमारी मास्टर के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ न कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ वगैरह हो सकता है। तभी बंदे लोग को आइडिया लग जाता है कि एक समय स्लेइंग एल्डर, हमने सुना भाई हमारे पिक प्लस यहाँ पे हैंडसम भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, हैंडसम भी है, हमारे पिक भी है, तो कहीं वाकई में ये तो नहीं है। हाँ, ये मेंग को बात मालूम चल चुकी थी, मेंग भी सुनता है ना सारे बंदों की बात, तो वो भी सोचता हाँ हाँ, जैसे इनको शौक लग रहा है ना, जैसे मुझे मालूम चलता, मैं भी 3-4 दिन तक एकदम सदमे में चला गया था, क्या 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 है नहीं यहाँ पे स्लेइंग एल्डर है। इसलिए ना मेंग सबसे यहाँ पे कहते सुनो सुनो सुनो, हाँ तो तुम सबको यहाँ पे मालूम चल चुका कि हमारा जो है ना वही हमारा एल्डर यहाँ पे लगेगा भाई, स्लेइंग एल्डर। लेकिन ये जो बात है ना उसकी आइडेंटिटी, इसके बारे में किसी को बाहर साइड मालूम चलना नहीं चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पे बता दिया ना तो उसकी यहाँ पे खैर नहीं, उसको धक्के मार के यहाँ से नहीं निकला जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। सब लोग कहते हैं यार समझ गए, हम किसी को यहाँ पे नहीं बताएंगे। हैन खुद यहाँ पे कन्फ्यूज है कि भाई एल्डर ने बुलाया, आई मीन यार मास्टर ने बुला के भाई अपने बाजू में बैठा दिया, तो कहीं अपना काम धंधा छोड़ के भाई मुझे तो नहीं नया मास्टर यहाँ पे बनाना चाहती है, नहीं मुझे कोई मास्टर वास्टर यहाँ पे नहीं बना, मैं जो हूँ वही यहाँ पे ठीक हूँ। सबसे यहाँ पे कहती है वेल, सब लोग यहाँ पे शांत हो जाओ, मैं सबको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाली हूँ। तुम सबको तो मालूम होगा कि हमारे सेट के ना ढेर सारे एल्डर्स वगैरह और जो इंक्लूडिंग लीडर जो रेनकोट सेट है ना उनके साथ यहाँ पे मुकाबला करने के लिए गए थे। तो लीडर से अभी एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है कि जहाँ भी फाइट करें, फाइट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चल रहे, उनके बंदों के साथ भी मुकाबला हो रहा है, वेलबिलियन सेट है ना उनके साथ मिलकर मुकाबला करे, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। और जो बंदों को उन्होंने किडनैप किया था ना उन बंदों को भी रेस्क्यू वगैरह यहाँ पे करवा लिया गया है, तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। लेकिन टोटल उनके पास ना 10 सॉल्व फॉर्मेशन लेवल के बंदे हैं, लेकिन 10 में से खाली 5 उनको उस समय मिले और बाकी 5 गायब है। तो उन्होंने ऐसा कहा जो बाकी 5 है ना, हो सकता है बाकी 5 हमारे सेट पे यहाँ पे हमला करने आ जाए, यानी हमें भी यहाँ पे चौकन्ना रहना है। इसलिए मैंने सोचा भी तुम सबको भाई अब जो कल्टीवेशन करो, कल्टीवेशन से बाहर निकाल दूं, जैसे हमला करने आएंगे तुम्हें भी जान लगाना है, तुम्हें यहाँ पे दिखाना कि आप भी कल्टीवेशन करके कितने सालों में तुमने क्या उखाड़ लिया है और अपने सेट के और अपने पिक की तुम लोग प्रोटेक्शन कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते, दिखा दोगे ना। सारे बंदे यहाँ पे कहते यश आग लगा देंगे, नहीं छोड़ेंगे, सारे दुश्मनों को यहाँ पे जान से मार डालेंगे। और उनका ऐसा जज्बा जुनून देखे ना ये भी सोचता वाह यार क्या जज्बा इसके अंदर भाई, देखते मेरा भी गार्डन हो गया। तभी यहाँ पे उसकी मास्टर कहती भी है कि ओके सुनो ना है, तो जब यहाँ पे दुश्मन हमला करने आएंगे रेनकोट वाले, तुम क्या यहाँ पे प्रोटेक्शन कर पाओगे। ये लाइन सुन के ये समझ जाते कि भाई ये चाहती है भाई जो बंदे लोग हैं ना भाई उनको थोड़ा सा ऐसा भाई जोश यहाँ पे दूं, ये मुझसे यहाँ पे कहना चाहती है। तो सबसे कहती हुए टेंशन मतलब भाई आग लगा देंगे भाई, उनके बड़े बड़े बंदों के साथ मैं मुकाबला यहाँ पे कर लूंगा, तुम्हारा काम है छोटे मोटे बंदों के साथ मुकाबला करना। सब लोग कहते यार लेंगे तो फाड़ के देंगे, सीधा सीधा खत्म, काट पीट देंगे भाई, नंगा करके उनको भाई नंगा नाच करवाएंगे। सबका तो जोश उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका जोश यहाँ पे बढ़ा हुआ था। और तभी यहाँ पे ये जो माइंड टू माइंड है ना ये पूछती है हैंस से कि ओके ठीक है तुम्हारा लेवल भाई अभी के लिए तुम्हारा लेवल कितना है। जो सुनते कहते पहला लेवल, जो सुनते यहाँ पे ये भी कहती है यार क्या नाटक है भाई, मतलब इतना साल यहाँ पे हो चुके हैं, 20-25 साल यहाँ पे हो चुके रहेंगे, तू अभी तक नानसे सोल के पहले लेवल पे यहाँ पे अटका पड़ा है। जो सुनते हैं बोलते ना 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 नानसे सोल के पहले लेवल पे नहीं बल्कि सॉल्व फॉर्मेशन के पहले लेवल पे जा चुका हूँ। जो सुनते इसकी मास्टर भी जाती क्या 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 सॉल्व फॉर्मेशन के पहले लेवल पे जा चुका है। कहती है सारे बंदों से ठीक है भाई सबको मैंने बता दिया, जाओ जो मेंग है मैंने मेंग को भी एडवांस बता दिया तुम्हें आगे क्या क्या कैसे कैसे करना है, और मेंग तुम्हें समझा देगा। मेंग भी कहता है यार मास्टर डोंट भाई समझा दूंगा। सारे बंदू लेके जाते हैं ऐसे ऐसे चलो भाई ऐसा करने का वैसा करने का, सारे बंदे आपस में बातचीत करें, दो चार बंदे ये बातचीत करते भाई तुमने एक बात यहाँ पे नोटिस किया मास्टर ना थोड़ा सा अजीब यहाँ पे बताव करी थी, इतने सालों से हम इनके अंडर में यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन आज जिंदगी में ना आज इनको पहली बार ना हल्का सा यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होते यहाँ पे मैं देखी हूँ। अब हल्का सा फ्रस्ट्रेटेड थी, हल्का सा जलन भी आ रहा था, हल्का सा उसको गुस्सा भी आ रहा था भाई हैन के ऊपर कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ये लिटरली भाई आंखों के सामने ना कुछ ही दिनों में मतलब हुआ तो कुछ सालों में, लेकिन देखने से ऐसा लगा कि हैन कुछ ही मतलब दिनों में ऐसा नानसेंस सॉल्व पे चला गया, उसके बाद से कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है सॉल्व फॉर्मेशन पे चला गया। बस इसे कहने का मतलब है कुछ दिनों में इसको ऐसा फटाफट लगा, लेकिन जाने में कितना साल लगा उसको हमें यहाँ पे आइडिया, लेकिन इतना फटाक से कैसे चला गया मैं भी अभी तक यहाँ पे जा नहीं पाई हूँ। इसलिए कहती है हैंस से कि यार मुझे ऐसा क्यों लगता है तू ये सब करके ना तू मुझे नीचा यहाँ पे दिखाना चाहते कि देख भाई कमीनी मैं तेरे से यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम्हें मास्टर बनने के यहाँ पे बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्या तू मेरे बारे में ऐसा यहाँ पे सोचता है। ये कहता ना यार ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अपना ट्रेनिंग किया अब हो गया लेवल, अब तो इसमें मैं क्या करूँ, मेरा ऐसा कोई कहने का कुछ मतलब नहीं है, आप गलत समझ रही हो। जो सुनते मास्टर भी कहती है अच्छा ठीक है भाई तो अगर तुम्हें कुछ यहाँ पे चाहिए मुझसे बोलो, तुम्हें जो चाहिए जो मेरे औकात के अंदर यहाँ पे रहा मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। या तुमने ना हमारे सेट के लिए बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन हमारे सेट ने वो उतना कुछ तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं किया है। तो ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मुझे यहाँ पे चाहिए जैसे मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे जा चुका हूँ तो कोई ऐसा पील दवाई जड़ी बूटी कुछ भी मिल जाए जिससे भाई मेरा सॉल्व फॉर्मेशन का पावर इंक्रीज हो, स्टेबल यहाँ पर हो, अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बताइए। जो सुनते मास्टर कहती है यार कैसे बताऊँ सॉल्व फॉर्मेशन का, आज तक हमारे पास कोई ऐसा बंदा यहाँ पे था ही नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यानी आई एम सॉरी हम मदद नहीं कर पाएंगे इस मामले में। जो सुनते ये भी कहते हैं यार आपको सॉरी बोलने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझता हूँ मैं, कोई बात नहीं है, जो पुराना आप काम करते थे ना भाई मेरा जो के भी भाई के में जो स्पीच में जी क्वांटिटी है ना जड़ी बूटी वगैरह लगा के प्लांट वगैरह लगा के बढ़ाइए। जो सुनते ये भी कहती है हाँ ये तो मैं कर दूंगी, लेकिन मनी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड
पड़े कि हाँ भाई मतलब ये हमारे सेट में मदद किए जा रहे हैं और इसको जो मदद चाहिए ना वो हम सामने सब कर ही नहीं पा रहे, भाई हमारा जो सेट है ना इसके मुकाबले उतना अच्छा नहीं है। अगर हमारा सेट और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहता तो शायद हम इसकी मदद यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोलता है ओके ठीक है सारा काम यहाँ पे हो चुका है, तो भाई अब मैं चला और जानने वाला जो इसका था ना ये पोजीशन, इसकी बात, इसका पूरा एटीट्यूड वो देख के मास्टर यहाँ पे हिल जाते हैं भाई। इनका जो फाउंडर है सेक्टर था भाई जिसके बारे में पहले भी इन्होंने बातचीत किया, जो 600 साल पहले यहाँ पे बिना बताए चला गया था, नहीं बता के यहाँ पे गया था, ये कहते हुए कि यहाँ भी मैं बड़ा कमाल का बंदा और भी बड़ा कमाल का स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे बनना चाहता हूँ, जो मैं सेट में रह के बिल्कुल भी बन नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ और सेट को मैंने तुम्हारे हवाले यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये आदत है भाई एग्जैक्टली सेम भाई वो भी इसी स्टाइल में यहाँ से गए थे, इसलिए हैन को यहाँ पे रोकती है और कहती है सुनो हैन रुको रुको रुको, मुझे तुमसे एक और सवाल है पूछते हैं, तुम कब तक है ना सेट में यहाँ पे रहना चाहते हो, मुझे बस एक बार यहाँ पे बता दो, क्योंकि भाई दुनिया में ना आदमी लोग की ऐसी यहाँ पे पर्सनैलिटी एक जगह पे रुकेंगे और उनका पावर देखते हैं हाँ भाई इतना पावर हो गया अब आगे नहीं बढ़ा तो वो जगह छोड़ के यहाँ पे चल जाते हैं, हाँ भाई ये जगह बेकार है, अब मुझे कोई कमाल की जगह पे जाना अपना पावर बढ़ाने के लिए, तो एक दिन ऐसा होगा भाई तुम भी ये जगह छोड़ के यहाँ पे चल जाओगे अपना पावर और बढ़ाने के लिए। जो सुनते हैं बोलते ना मास्टर वो तो मैं नहीं करने वाला, अगर ऐसा कुछ करने को रहता ना मैं कब का यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे चल जाता, लेकिन देखो मैं छोड़ के यहाँ पे नहीं ना गया, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे कहती नहीं, लेकिन देखो यार मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, दुनिया में यहाँ पे बहुत सारे सेटअप है जो हमसे भी बड़े बड़े, तुम हमें छोड़कर उनके पास जा सकते हो, तुम वहाँ पे जाओगे तुम्हारा जो डेवलपमेंट है ना यहाँ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो सुन देखा तो देखो मास्टर भाई आप हमेशा से मेरे ऊपर भरोसा करती हो, मुझे भी आपको भरोसा है, आगे चल के अगर मेरा माइंड यहाँ पे चेंज भी हुआ ना सेट छोड़ने का तो सबसे पहले ना मैं आप ही को यहाँ पे बताऊंगा, और आपको बिना बताए तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इससे डोंट वरी। और सबसे पहले बात मैं जाऊँगा भी नहीं, मन ही मन सोचता भी मैं यहाँ पे रहूँ या दूसरे सेट में जाऊँ या फिर अकेला यहाँ सुबह घूमते रहूँ, हर जगह यहाँ पे मुसीबत आएगा ही, इसलिए भाई आराम से यहीं पे बैठ कर अपना कल्टिवेशन करो भाई, जब हर जगह यहाँ पे मुसीबत आनी है टेंशन का के लेता है। और तभी इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, जो रेनकोट के बंदे ना भाई वो आ चुके भाई अटैक करने के लिए, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सिस्टम में लेके आ जाते कि हाँ भाई जो है ना रेनकोट सेट के बंदे ओ भाई यहाँ पे आ चुके हैं हमला करने के लिए, हाँ यहाँ पे आ चुके थे और हमें मालूम है दो बंदे निकले कि एक लीडर और साथ ही में केल्डा जिसका नाम है यहाँ पे शीता, दोनों आके देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर लीडर कहता है ओके तो ये है प्योर जेट सेट, तो एल्डर शी कहता हाँ भाई अंधे हो क्या आपको दिखाई देता, हाँ यो ये हमें जाते सीधे अटैक कर देना चाहिए। जो सुनते लीडर यहाँ पे कहता है ना या तुम्हें ध्यान से नोटिस नहीं किया ये सेक्ट यहाँ पे बहुत ही वीक और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांत लग रहा है, और मुझे लगता है शायद तूफान से आने पर मतलब तूफान से आने से पहले वाली ये शांति है। जो सुनते एल्डर शी बोलते ना जी ना, मैंने भाई आने से पहले सब कुछ यहाँ पे अच्छे से पता कर लिया है, इनके सेट में कोई भी बंदा सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं है, और जो बंदे यहाँ पे ना नासे सॉल्व पे भी ना मुश्किल से 10 से कम बंदे हैं, और हम दोनों भाई सॉल्व फॉर्मेशन वाले जाएंगे सीधे भाई कुटाई करके हैदम कर देंगे। जो सुनते रहे बोलते नहीं एक काम करते भाई अभी के लिए रुक के भाई ऑब्जर्व करते बाद में जाएंगे। जो सुनते इस एल्डर को बहुत ही गुस्सा आता है कि साला भाई इतना गुस्सा है मैं इसको क्या बताऊँ, ये साले कुछ करने को यहाँ पे तैयारी नहीं, लीडर मालूम नहीं किसने इसको बना दिया, अगर मैं इतने इसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा इसके जितना मैं स्ट्रॉन्ग रहता ना कब के इसको कुटाई करके इसको जान से मार के मैं यहाँ पे लीडर बन जाता। ये दोनों ऐसे रुक के ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, पीछे से यहाँ पे हैन आ जाता है, वो आता है ये भी नजर डर आता है कि ओके तो ये दोनों बंदे भाई जो किया है दोनों बंदे काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने सिस्टम को यहाँ पे पता कर लिया है, अगर भाई मेरे पास सिस्टम ना होता तो भाई जिंदगी में कभी मैं यहाँ पे आता नहीं और डर के मारे यहाँ से निकल जाता। और स्टार्टिंग में जैसे सिस्टम के मुझे लीडर के बारे में इन्फॉर्मेशन मालूम चला ना यार मैं थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई सिस्टम में गड़बड़ हो चुका रहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं अब जब मैं वाकई में इसकी बातें सुन के लगता नहीं मेरे सिस्टम एग्जैक्टली सही बोला था। सिस्टम में इसको ये बताया कि भाई वो लीडर है और सॉल्व फॉर्मेशन का नोवेल लेवल पर है और उसको लड़ाई झगड़ा करना और मारपीट करना और खून खराबा बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। हाँ सिस्टम लिख के आता उसकी पर्सनैलिटी से भी हमें मालूम चल जा रहा है, तो ये भी सोचता है हाँ ये बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लीडर भी इतना खतरनाक सेट का लेकिन तो भी खून खराबा करना पसंद नहीं है। और यहाँ पे एल्डर शी को बहुत ही गुस्सा है, पूरा एकदम गाली दिए जा रहा है मनी मन, वो खाली साइड में अपने मुंह करके बैठा हुआ है, तो हैन ने हाँ आने से पहले उसने फाइट करके भी देख लिया था अपनी फेक रियलिटी में, जिसके बाद से पूरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे भी दोनों का मुकाबला कर सकता हूँ, इसलिए आगे जाता हूँ कहता हूँ अच्छा तुम दोनों पक्का यहाँ पे जेड प्योर सेट के मेंबर हो ना, हाँ। और जैसे लीडर यहाँ पे देखता हूँ समझ यस भाई जाल हमारे ऊपर जाल लगाया था, देखो भाई जाल का अटैक यहाँ पे हमारे पास आ गया, और शी को यहाँ पे गुस्सा आता है कि साले तेरी माँ का भाई तू फाइनली यहाँ पे आ ही गया, बड़ा घमंडी है कि भाई तू एक लौता भी हम दोनों के सामने यहाँ पे को दिया, हम दोनों चाहे तेरी बैंड बजा देंगे, और लीडर को छोड़ो भाई मैं एक लौता ही तेरी बैंड यहाँ पे बजा सकता हूँ। पीछे से यहाँ पे मना कहता है लीडर कह रहे ना यार रहने दो या झगड़ा मत करो, वो कहता है ना जी ना आज मुकाबला करूंगा, आज मैं आपकी बात यहाँ पे मानने वाले हूँ, आप यहाँ पे बाढ़ में जाओ ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी रहे कोई एल्डर यहाँ पे रहे लीडर है या फिर जो स्लेइंग एल्डर कहते हैं ना ये स्लेइंग एल्डर है तो मैं इसको यहाँ पे स्ले कर दूंगा,
तो पीछे से तो भी इसका लीडर कहता है भाई रुक जा। सामने से यहाँ पे ये हैन कहता है भाई मैंने ऐसा सुना जो आप हो ना भाई लीडर, आपको यहाँ पे झगड़ा करना, लड़ाई करना और खून खराबा करना तो बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं है। फिर काय को आपने भाई काय को हमारे सेट को टारगेट बना के भाई हमें यहाँ पे बर्बाद करना चाहते हो। जो सुन वो कहता है कि वेल अबाउट दिस में क्या बोलूँ। शी यहाँ पे कहते हैं साले भाई फालतू बकवास बंद कर, मुझे तेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करना। पीछे से इसका लीडर अभी मना करता है लेकिन वो अटैक करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता है हैन की ओर, लेकिन हैन अपना अटैक करता है और एक ही अटैक में लिटरली वो शी की पूरी जगह से बन बज जाती है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी भाई एकदम देख सकते हो भाई राख में बदल जाती है। जो देखते उनका लीडर हिल जाता है, वो कहता है कि यस मैंने कहा था ना भाई साला यार बड़ा कमीना भाई, और पूरा जाल लगा के रखा था हम जैसे बंदे को फंसा के मारने के लिए। और हमें मालूम है इस मारू में कोई बंदा जब यहाँ पे मरता है तो डायरेक्ट भाई बॉडी पहले मरती है, फिर उसके बाद आत्मा बचा रहता है। तो आत्मा बचा हुआ था, तो आत्मा बचा था, वो आत्मा सामने से कहता भी लीडर भाई हमें समझ गया भाई आपके हमेशा काय को फटती है और कोई भी चीज़ करने से पहले 50 बार यहाँ पे काय को सोचते। देखो भाई मैंने नहीं सोचा, मेरी ऐसी यहाँ पे बन बच गई। ये भी कहता है शी मैंने तो मना किया था। सामने यहाँ पर आता उसकी आत्मा को बचे नहीं रहते, मतलब आत्मा भी नहीं छोड़ता और आत्मा भी यहाँ पे खत्म कर देता है। जो देखते हैं यहाँ पे लीडर और भी सदमे में कह रहे बच्चों यार तेरा तो आत्मा का भी पपीता बना दिया। आखिर ये लौंडा कौन है? वो जो शी यहाँ पे था ना, वो शी यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेशन के 7वें लेवल पे था और उसको मारने के लिए ना इसको लिटरली भाई इसने पसीना भी नहीं बहा और बड़े आराम से मार दिया। यहाँ तक कि मैं जो कि सॉल्व फॉर्मेशन के 9वें लेवल पर हूँ, मुझे भी इसका जो रियल पावर है रियल पावर के बारे में आइडिया नहीं लग रहा। तो हो सकता है ये बंदा कम से कम ना वर्ल्ड लेवल पे तो होगा, यानी भाई मैं भी गया, मुझे लेके मरना नहीं है। इसलिए कहता है भाई अभी अभी तू गया भाई मेरे सेड़े तुझे छोड़ेगा नहीं, मैं तुझे देख लेंगे। और इतना बोलते ना डर के मारे भाई भागने यहाँ पे लगता है और भागते भागते यहाँ पे सोचता भाई निकलो निकलो निकलो। मुझे लगा था भाई इनके पास कोई बड़ा कमाल का एक्सपर्ट बंदा होगा जिसको भाई इन्होंने छुपा के यहाँ पे रखा। देखो भाई वो एक्सपर्ट बंदा आज आ गया। और अगर आपको याद है तो हैन को क्लाउड यहाँ पे मिला था जिसका स्पीड यहाँ पे बुलेट ट्रेन से भी बड़ा तेज है, उसके जरिए बैठ के यहाँ पे आ गया था और कहता है अरे अंकल कहा। अगर ये भी कहता है यार तो चीटिंग है भाई, मैं पैर से भाग रहा तो उड़ रहा है, गलत बात है। और यहाँ पे रुक जाता है, ऑफकोर्स भाग तो पाएगा नहीं। वो कहता है देख भाई मुझे जान से मत पड़, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो जो मेरे सेट है ना जो कि हमला करने के लिए आने वाली है नहीं आने दूंगा भाई, सारा हम सेट को पीछे ले लेंगे भाई, हम तुम्हारे ऊपर हमला ही नहीं करेंगे। जो सुन दे बोलता ना नहीं। तुमने एक बात यहाँ पे सुनी होगी भाई, अगर तुम्हें पेड़ को यहाँ पे बर्बाद करें ना तो पेड़ को लकड़ी नहीं, पेड़ को तने से मतलब जमीन से अंदर से यहाँ पे उखाड़ दो तो मैं तुझे उखाड़ के मैं तुझे मार के तुम्हारे सेट को पूरा खत्म करना चाहता हूँ। वो कहता है ना भाई ऐसा मत करो यार। अरे देखो यार मुझे वाकई में ना ऐसा कोई लफड़ा केट करके झगड़ा करने का बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं था, लेकिन कहने मैं लीडर हूँ, मजबूरी मेरी भाई बंदों ने मुझे फोर्स करके भाई करते इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन भाई स्टार्टिंग से मैं उनको रोक रहा था और बहुत मैंने रोकने की कोशिश की, इसलिए अब तक तुम्हारे सेट यहाँ पे बरकरार है। वरना यार कब का अटैक होता और कब का तुम्हारा यहाँ पे तक दिन हो जाता। और जिस बंदे को भाई हमने कैप्चर यहाँ पे किया था मेरी ऑर्डर के चक्कर में लोग यहाँ पे जिंदा है। और जो बात ऐसे हम सुनते ना इसको भी लगता है हाँ ये बात पक्का इसने यहाँ पे झूठ तो नहीं बोला भाई, हाँ ये बात इसने ठीक बोला, इसकी पर्सनैलिटी से ऐसे ही लगता है ये हमला करने के लिए भाई इसके बंदों ने इसको शायद फोर्स किए होंगे। और इसी चक्कर में फैन और यांग भी अभी तक यहाँ पे जिंदा है। वो सामने इसके अंदर देखो मुझे छोड़ दिया, अगर तूने मुझे छोड़ दिया मैं अपने सेट वालों से कहूँगा कि यहाँ पे पीछे हट जाओ, हमला करने का यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ये भी कहता है सच्ची में, वो कहता है हाँ सच्ची में मनी मन खुश है, यस में लगता है मेरी बात यहाँ पे मानेगा। लेकिन नहीं हैन तलवा लेता है और सीधे बीच से यहाँ पे काट देता है, 2 टुकड़े में यहाँ पे बांट देता है। वो कहता है ना मुझे तेरे ऊपर यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, पहले यहाँ पे करता तो समझ आता, लेकिन भाई अब जो मैंने कांड किया ना उसके बाद से तुझे भी गुस्सा आ जाएगा और तू जाके अपने बंदों से बोलेगा कि और हमला करो। लेकिन जैसे यहाँ पे काटता ना और नोटिस करता उसका बॉडी वापस यहाँ पे रीजनरेट हो रहा है, फिर वापस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर क्या यूज़ कर रहा है। तब मान जाते टेलिस्मैन जो कि चाइनीज़ कल्टिवेशन में मतलब चाइनीज़ कल्टिवेशन मानूंगा मैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेलिस्मैन एक पेपर जैसा उसके जरिए कुछ हो रहा है उसकी बॉडी में और शायद यहाँ पे जिंदा वापस से बच रहा है। ऐसे कैसे यार ये है क्या? लीडा भी कहता है चलो भाई मुझे लग नहीं था टेलिस्मैन यहाँ पे काम आएगा, लेकिन काम यहाँ पे आ रहा है। और तभी जो हेटेड है ना 2 स्टार के यहाँ पे बढ़ जाता है। ये भी देखता है भाई नफरत, इसका नफरत मेरी और बड़ा, यानी ये मरा नहीं है, ये वाकई में जिंदा था, इसको भाई मुझे कंप्लीटली मारना ही पड़ेगा। लेकिन उसने खुद को यहाँ पे रिवाइव कर लिया था, रिवाइव करने के बाद उसके पास एक फॉर्मेशन भी है जो एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता है। कहता है चलो भाई थैंक गॉड मेरे पास ये फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब फॉर्मेशन एक्टिवेट करूँगा ना उसके बाद से यहाँ पे भाई जब तक मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर दिया, ऐसा अटैक जिसमें भाई 100 अटैक की पावर हो, जब तक वो फॉर्मेशन यहाँ पे तोड़ ही नहीं सकते उसके पास तो पक्का भी वो अटैक यहाँ पे होगा नहीं। और उसी बात मतलब उसी का बीच का फायदा उठा के मेरे पास एक और है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं क्या बोलते हैं टेलीपोर्टेशन स्पेल है, जिसको टेलीपोर्ट करके मैं खुद को ना कुछ ही मिनट बाद ना अपने सेट में यहाँ पे पहुँचा दूंगा और इससे यहाँ पे बच जाऊँगा। और ये लौंडा मेरा चाह के भी कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। लेकिन क्या जैसा उसने कहा था जिस बात को उसको डर था वो आके में उसके पास थे 10,000 स्वॉर्ड नाम का भी टेक्निक जिसके जरिए भाई एक बार में ना 100 हज़ारों तलवारों की यहाँ पे बारिश कर सकता है। हाँ तो हज़ारों तलवार की बारिश चालू कर देता है। ये भी कहता है भाई ये तो चीटिंग है भाई, इसके पास ये टेक्निक रहना जरूरी था क्या? हमला कर दे ढाम से जो होता है ब्लास्ट होता है उसकी मौत यहाँ पर, लेकिन आत्मा भी जिंदा है। और जैसे ये बाकी सेट के एल्डर्स वगैरह सुनते ना आवाज़ वो भी डर जाते कह रहे बाप रे हमारे सेट से आवाज़ है भाई, ये अटैक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है ये अटैक? मतलब इस और जैसे महसूस हो रहा है ना जो नासर सॉल के ऊपर वाले बंदे ना वैसा यहाँ पे कर सकते। चलो चलो जल्दी से देखने चलो। जैसे देखने जाते भाई देखते हिले पड़े कि अरे बाप रे ये जगह तो इतना बर्बाद हो चुका है
है यार, एक ही बंदा कर सकता है भाई स्लेइंग एल्डर टेंशन, मतलब सारा काम संभालेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।